हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो सबसे पहले आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वतंत्रता दिवस को खुशी के साथ मनाइए, लेकिन उसके साथ जो है पढ़ाई भी जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड से हैं, उनका 2026 में फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है। तो उनके लिए जो है कई दिनों के मेहनत के बाद जो है एक संपूर्ण संस्कृत का शानदार नोट्स जो है आप लोगों के लिए तैयार हो गया है। और अब आप लोग संस्कृत से अगर डरते हैं तो आपका जो डर है वो समाप्त होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब जो है संस्कृत का टेंशन आप लोग का खत्म वो होने वाला है। क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही शानदार नोट्स को तैयार कर दिए हैं। बहुत दिन का मेहनत लगा है, उसके बाद जो है आपका एक बहुत बढ़िया शानदार नोट्स तैयार हो गया है। और अगर आप लोग सिर्फ इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार इस नोट्स को अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चाहे वो बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपका लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस नोट्स को बनाने में हम बहुत ही मेहनत किए हैं। तो आपको पता चल जाएगा जब हम आपको नोट्स दिखाएंगे पूरा नोट्स, तब आपको पता चलेगा कि हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स को देखिएगा तब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो है इस नोट्स में जो है बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। और सारा जो है इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। जो कि आपको ऐसा कोई भी नोट्स में आपको इतना सारा कंटेंट इतना आसान लैंग्वेज में आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको हम नोट्स का डेमो यानी कि पूरा आपको हम नोट्स इस वीडियो में दिखाएंगे, ताकि आप लोग जो है बाद में हमको मैसेज करके परेशान ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम आपको पूरा नोट्स को इसी वीडियो में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका प्राइस वगैरह हम बताएंगे कि इसका प्राइस कितना रहेगा। आज 15 अगस्त है तो इस पर ऑफर कितना मिलेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिनका 2026 में मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको नोट्स को दिखाते हैं। और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इस नोट्स का प्राइस क्या रहेगा, 15 अगस्त पर इस पर ऑफर क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको नोट्स दिखा देते हैं। तो देखिए यही जो है संस्कृत के नोट्स का सबसे पहला जो है कवर पेज है और यहाँ पर लिखा हुआ है संपूर्ण संस्कृत का नोट्स ये है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि कंप्लीट चैप्टर का हैंड रिटन ऑब्जेक्टिव जो है वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। वो हम आपको नोट्स में दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पहले शुरू से लेकर के लास्ट तकला देखिए, ठीक है। चलिए आगे है कंप्लीट चैप्टर हैंड रिटन सब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद है कंप्लीट चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। सबसे जो बेस्ट है वो आपका ये है। सारा चैप्टर का जो है 14 चैप्टर है, तो 14 चैप्टर का इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ऊपर जो है संस्कृत में जो बुक में लिखा हुआ रहता है संस्कृत में, वो संस्कृत भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे जो है उसका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है, ताकि आप लोग एक बार टीचर से पढ़ने के बाद आप लोग खुद से उसको पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद आपका संस्कृत व्याकरण का सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है, गद्यांश हो गया, अनुच्छेद हो गया, पत्र लेखन हो गया, अनुवाद हो गया, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद संस्कृत व्याकरण में ऑब्जेक्टिव पार्ट के कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे होता है लकार हो गया, कारक हो गया, समास हो गया, ये सब जो होता है ये सब भी आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और ये जो है क्लास 10th का है और 2026 एग्ज़ाम के लिए है। 2025 में हम इसको रेडी किए हैं तो 2025 यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। और ये जो है आपका पीयूषम बुक है और ये आपका चैनल का नाम है आर एस ज्ञान संग्रह। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा नाम हो गया। तो देखिए सबसे पहले जो नोट्स है पेज नंबर 1 यहीं से स्टार्ट होता है। पहला पार्ट है मंगलम, और मंगलम में देखिए आपका हैंड रिटन फॉर्मेट में सारा जो है ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के फॉर्म में पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें जितना भी कंटेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है सारा चैप्टर से बहुत ही आसान भाषा में है
और उसके बाद क्या है कि अगर आप लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ तक देखिए पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था और यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी जो है बहुत ही आसान भाषा में हम लिखने का प्रयास किए हैं, ताकि आप लोग एक बार पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना तो आसान होता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका भी हम आंसर इस तरीके से लिखे हैं कि आपको एक बार में, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो दूसरा बार में आपको याद हो जाएगा। तो उसके बाद ये दूसरा चैप्टर हो गया। इसी प्रकार से सारा चैप्टर का देखिए कितना अच्छे तरीके से जो है आपका नोट्स को बनाया गया है। ये दूसरा चैप्टर हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से जो है 14 चैप्टर संस्कृत के बुक में है। पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो है हैंड रिटन के फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल क्लीन राइटिंग में आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पीडीएफ में देख रहे होंगे। ये फोर्थ चैप्टर हो गया। ऐसे करके जो है पूरा 14 जो चैप्टर है सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के फॉर्मेट में पॉइंट बना करके लिखा हुआ है और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो हो गया पूरा। इसी प्रकार से आपका 55 पेज नंबर 55 तक जो है आपका यही मिलेगा। पूरा 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के आपका जो है 55 पेज में है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं सबसे अंतिम पेज पर, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 आ गया जो कि संस्कृत का सबसे लास्ट चैप्टर है। और इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है और नीचे से जो है इसका फिर सब्जेक्टिव, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए कितना आसान भाषा में आपका लिखा गया है कि अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें टोटल 125 पेज है। तो यहाँ पर पेज नंबर 55 तक जो है आपका 14 चैप्टर का हैंड रिटन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। और उसके बाद क्या आता है तो उसके बाद आपका जो सबसे शानदार चीज़ इस नोट्स में है वो आपका ये है, सारा चैप्टर का चैप्टर वाइज संस्कृत के साथ साथ उसका हिंदी अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि एक बार कोई भी टीचर से आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दूसरी बार पढ़ने में आपको टीचर का हेल्प नहीं भी लीजिएगा तो आप लोग खुद से इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। सबसे खास बात यही इस नोट्स में है। तो इसमें सारा चैप्टर का, और यहाँ पर देखिए नीचे जो शब्दार्थ होता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। लेकिन ऐसे तो हम आपको चैप्टर वाइज पूरा जो 55 पेज था ऊपर वहाँ तक तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव 1 2 10 क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए तीसरा चैप्टर है तो यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत में दिया हुआ है और इसके ठीक जस्ट नीचे पूरा इसका संस्कृत अर्थ जो है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। ऐसे करके आपका पूरा 14 चैप्टर होता है। यहाँ पर कहीं कहीं आपको बहुत ही शानदार आपको चित्र भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको चित्र भी आपको देखने को मिलेगा। ये 6 नंबर चैप्टर हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। 7 के बाद ऐसे करके आपका सारा चैप्टर है 14 चैप्टर। यहाँ पर देखिए कर्मवीर कथा हो गया। उसके बाद ऐसे करके आपका सारा चैप्टर का संस्कृत के साथ साथ हिंदी अर्थ दिया हुआ है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 हो गया जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णन। कितना शानदार पिक्चर के साथ इस नोट्स को बनाया गया है, देख रहे हैं आप लोग। ये 11 नंबर चैप्टर हो गया। उसके बाद हो गया 12 13 14, आपका पूरा 14 चैप्टर फिर आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ 14 नंबर चैप्टर हो गया तो यहाँ पर आपका पूरा 14 चैप्टर समाप्त हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ से जो है आपका संस्कृत व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसमें समास दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें समास है और समास के बाद देखिए आपका कारक इसमें स्टार्ट है और उसके बाद कारक के बाद आपका कारक का पूरा नियम दिया हुआ है। और उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर कारक मिल जाएगा, बस यहाँ पर शॉर्टकट में कारक है। और उसके बाद आपका सर्वनाम सूत्र हो गया, लकार हो गया। लकार में सभी लकार का एग्जाम्पल भी अनुवाद करके बताया गया है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर धातु रूप हो गया, उसके बाद शब्द रूप यहाँ पर
जैसे बालक का शब्द रूप आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है वो सब लता का पूछा जाता है। उसके बाद आपका फल शब्द का पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मुनि शब्द का पूछा जाता है। उसके बाद अस्मद हो गया, युष्मद हो गया, ये सारा चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखिए शब्दार्थ दिया हुआ, ताकि आप लोग को अनुवाद बनाना भी जो है आसान हो जाएगा अगर आप लोग को इन शब्दार्थ का मीनिंग पता होगा। जैसे अत्र मतलब यहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। ये सारा चीज़ जो है 4 से 5 पेज में आपका ये सारा चीज़ दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, तो 1 से लेकर के 100 तक जो गिनती होता है वो आपका संस्कृत में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 100 तक है। यहाँ से आपका पत्र लेखन स्टार्ट है। उसके बाद देखिए पत्र लेखन में भी क्या है, तो यहाँ पर आपका संस्कृत में लिखा हुआ है और उसके ठीक नीचे इसका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है। तो ये जो है इस नोट्स को खास बनाता है। सारा जो है संस्कृत के साथ साथ आपको हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। जैसे देखिए आपको अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्रिय कवि है, तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है और उसके ठीक नीचे उसका पूरा हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। आप लोग खुद से पढ़ करके जो है टीचर के, अगर आपके पास टीचर नहीं भी रहेंगे तो आप लोग खुद से पढ़ के इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, पूरा इसमें 10 आपका अनुच्छेद दिया हुआ है, 10 जो है इम्पोर्टेंट जो है छांट कर आपको इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका संस्कृत व्याकरण के जो भी महत्वपूर्ण अनुवाद है वो सारा इसमें लगभग 200-250 आपका जो है अनुवाद इसमें दिया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल कितना है, 252 जो है इसमें अनुवाद दिया हुआ है। इतना अनुवाद को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है 6 अनुवाद को बनाना होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूरा अनुवाद आपका बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गद्यांश, तो ये तो प्रैक्टिस करने का चीज़ है, ये समझने का चीज़ है और सबसे आसान जो होता है गद्यांश ही होता है। तो गद्यांश यहाँ पर आपको लगभग 7 से 8 गद्यांश भी यहाँ पर दिया हुआ है और आंसर के साथ दिया हुआ है। जैसे देखिए हाँ, यहाँ पर आपका 8 जो है गद्यांश भी दिया हुआ है, ताकि आप लोग का जो प्रैक्टिस वो है मजबूत हो पाए। तो यहाँ से आपका गद्यांश बनाना भी आसान हो जाएगा जब आप लोग इतना गद्यांश को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको हम संस्कृत का पूरा पीडीएफ को दिखा दिए, तो अब हम आपको बताते हैं इसका प्राइस क्या है, कैसे इसको खरीद पाएंगे। इसमें हम पेज बता देते हैं कि इसमें 126 पेज है। ऊपर जो एक पेज कवर का जो था वो था और 125 पेज में इसमें कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, यानी टोटल इसमें 126 पेज है और 126 पेज से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका प्राइस क्या रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा प्राइस भी हम नहीं रखेंगे, ठीक है, उतना ही प्राइस रखेंगे कि ताकि आप लोग इसको खरीद पाएँ। और उसके साथ साथ आज कितना तारीख है, तो आज आपका 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त से लेकर के आपको हम 21 अगस्त तक ला इस पीडीएफ पर आपको हम ऑफर भी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आपको हम पूरा नोट्स दिखा दिए और आपको जैसा कि हम बता भी दिए कि इसमें टोटल 125 पेज है, तो उस हिसाब से जो है इसका आप लोग प्राइस का अनुमान भी आप लोग लगा सकते हैं। इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से इसका प्राइस 149 यानी 149 रुपीज़ होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोग कम कहते तो आपका 99 रुपया आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को 99 से भी आपको कम रुपया में मिलने वाला है आपको ये नोट्स। वो कितना में मिलेगा वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको हम बताते हैं। और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है बहुत ही कम प्राइस लिखा हुआ है। और ये जो ऑफ़र है वो आपका 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक ही आपका इतना में मिल पाएगा। और उसके बाद जो है आपका 99 रुपया ही हो जाएगा इस नोट्स का प्राइस। तो 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपका नोट्स का जो प्राइस है वो मात्र आपका 75 रुपीज़ यानी कि 75 रुपया में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और इतना बेहतरीन नोट्स के सामने में आपका 75 रुपीज़ बहुत ही कम प्राइस हो गया। 75 रुपीज़ जो है आपका
बहुत ही कम प्राइस है, क्योंकि इसमें इतना सारा चीज़ आपका कवर है। पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव है, संपूर्ण चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन है, वो भी संस्कृत के साथ साथ है, गद्यांश, अनुच्छेद, पत्र लेखन, अनुवाद है। और उसके बाद आपको हम दिखाएं कि ऑब्जेक्टिव पार्ट का भी जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, कारक, समास वगैरह हो गया, ये लकार वगैरह हो गया, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक इसका जो प्राइस है मात्र 75 रुपीज़ है। ठीक, तो इस नोट्स के पीडीएफ को खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर जो स्कैनर दिख रहा है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद इसमें मात्र 75 रुपीज़ को पेमेंट कीजिएगा। जब आप लोग इस स्कैनर को स्कैन कीजिएगा तो नाम देख लीजिएगा, रुस्तम कुमार लिखा हुआ आएगा, तो आप लोग इसको पेमेंट कर दीजिएगा। इस पर आपको मात्र 75 रुपीज़ पेमेंट करना है और उसके बाद आपको हम एक नंबर देते हैं, उसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट, तभी आपको इसका पीडीएफ मिल पाएगा। तो हम आपको एक नंबर देते हैं, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। नंबर देने से पहले हम आपको बता देते हैं कि बिना पेमेंट का आप लोग मैसेज नहीं कीजिएगा, ठीक है, वरना हम सीधे ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि बिना पेमेंट का आप लोग मैसेज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ का डेमो होता है आप लोग को शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में पूरा पीडीएफ को हम खोल करके दिखा दिए आपको शुरू से लेकर के अंत पेज तक। तो उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप पर ऐसा ही मैसेज नहीं कीजिएगा कि हमको डेमो दिखाइए, तो डेमो आपको हम वीडियो में दिखा दिए। और 75 रुपीज़ जो इसका ऑफर है वो मात्र आपका 15 से लेकर के 21 अगस्त तक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ है 99391554 और 98। इसी पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग सेंड कीजिएगा और आपको तुरंत पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पीडीएफ कैसा लगा, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।